वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज अपनी डेट है 22 तारीख। ये महीना भी देखते देखते आप देख रहे हो कैसे खत्म होने वाला है, लेकिन करंट अफेयर हमारे पास बहुत है पढ़ने के लिए, तो वो नहीं खत्म हो रहे। राइट, तो अब हम उसी को यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें जो है इसमें पूछी जा सकती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं। तो वो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजों को। और आप में से जो भी यहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, अपनी बढ़िया तरीके से ऐसे ही लगे रहो, जैसे करते आ रही हो वैसे ही अपनी पढ़ाई में लगे रहो। कुछ भी स्किप मत करना, जो पढ़ाई हो रही है उसको बिल्कुल ऐसे ही फॉलो अप करते रहो। ये ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, और फ्री में देखो वीडियो तो आपको मिल ही रही है, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, ये हैं अपने 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस, फिर प्रोस्टेट कैंसर जो बढ़ते जा रहे हैं वो, डेब्रिस, मलबा, और क्लाइमेट के ऊपर। ये देखो, ये तो क्लाइमेट का टॉपिक तो यार मैंने आपको हमेशा ही बताया कि हमेशा ही न्यूज में रहने वाला है। आप आप इस टॉपिक से बच के कहीं नहीं जा सकते। ये टॉपिक आपका पीछा छोड़े तो बात अलग है, पर आप इस टॉपिक से बच के कहीं नहीं जा सकते। ठीक है भाई, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ऑल गुड। ठीक है भाई, अब इसमें समझ लेते हैं चीजों को। तो सबसे पहला अपना है म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस। चंडीगढ़ के मेयर के जो इलेक्शन है, ये उसके ऊपर है मेन। ठीक है, चंडीगढ़ के जो मेयर के इलेक्शंस हुए हैं ना, उसमें अब क्या होता है ना कि आपको पता है कि भाई लोकसभा के इलेक्शन तो बढ़िया चल जाते हैं। क्या होता है, लोकसभा के इलेक्शन में वो प्रॉपर तरीके से उनका इलेक्शन होते हैं। स्टेट असेंबली के इलेक्शन भी प्रॉपर तरीके से होते हैं, एमएलए वाले। अभी लोकसभा के तो चल ही रहे हैं, इसका फर्स्ट फेज तो हो ही गया है कंप्लीट 19 को। अब म्यूनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन है ना, वो इतने बढ़िया तरीके से नहीं हो पाते जितने बाकी हो पाते। तो ऐसा क्यों, क्या, कैसे? तो भाई वाइल जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना उसके हिसाब से नहीं होता। अब आप देखो ये डेटा, आप इसका सेकंड वाला पॉइंट और थर्ड वाला पॉइंट पढ़ो, आपको समझ में आएगा। फोर्थ पॉइंट में भी आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगे कि इस इवन और भी बहुत सारी चीजें इसमें चीजें हैं ऐसी। ठीक है, तो अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले है इसके अंदर कि भाई टाइम पे नहीं होगी। लिखा तो हुआ है कि ये टाइम पे कंडक्ट करवाए जाएंगे, पर ये टाइम से कंडक्ट होते नहीं है। तो एक तो जो है ना हमारा कि 5 इयर्स में कंडक्ट हो जाने चाहिए, वो नहीं होते। जो अपने सीएजी हैं, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अभी है जीसी मुर्मू, आर्टिकल नंबर 148। इसके तहत भी 2015 से 2021 के बीच में 1500 जगह पे काउंसिल्स में इलेक्शंस ही नहीं हुए। तो चीजें तो हैं ऐसी, है ना। वो चीज है कि भाई प्रॉब्लमैटिक चीजें बहुत सारी जगह पर है। ठीक है, बहुत सारी सिटीज जैसे कि चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, जो मेजर बिग सिटीज है, इवन वहां पे भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो प्रॉब्लम्स क्या है? भाई देखो यार, जितना भी हमारा एमपीज और एमएलएस के इलेक्शन है, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। लेकिन पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन ये नहीं कराती। कौन कराती है? वो कराती है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो जितने भी स्टेट इलेक्शन कमीशन के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके पास एक तो डिस्क्रिशनरी पावर है, फुल पावर है उनके पास, कि वो अपने हिसाब से इलेक्शन को कंडक्ट कराएंगे, कब कराना है, कैसे कराना है, वो अपना पूरा वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि स्टेट गवर्नमेंट उसमें बहुत इंटरफेरेंस रखती है। बैलेट पेपर भी आज के टाइम पे मैनुअल है, ईवीएम मशीन में बहुत प्रॉब्लम है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें छेड़छाड़ कर देना, ईवीएम उसमें पूरे में छेड़छाड़ कर देना, साथ ही साथ गिनती में प्रॉब्लम करना। ठीक है, ये सब वहां पर बहुत कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्शंस है वो ये प्रॉब्लम करते हैं उधर। और जैसे कि कर्नाटका में भी डिले देखा गया, 12 से 24 महीने के बाद जाके रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि टाइम लगता है इन चीजों में, तो रिजल्ट भी बहुत लेट हो जाता है। तो इस तरीके से ये चीजें हैं जो कि हमें देखने को मिल रही है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हम लोग इन चीजों से डील करने के लिए जो हमारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 243 के में पंचायत के लिए लिखे हुए हैं, 243 जेड ए में म्युनिसिपैलिटी के हैं।
तो इनमें देखना पड़ेगा जितनी भी हमारी 36, सॉरी ये 35 है, 36 होगा। 36 में से सिर्फ 11 ही ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे प्रॉपर ये चीजें हो पाती हैं। तो प्रॉब्लमैटिक तो बहुत ज्यादा है ये चीजें। तो इलेक्शंस का ये एक इशू है जो मुझे आपको समझाना था। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। ये पूरा आप रीड रीड कर लो, मतलब बेसिक बेसिक आप रीड भी कर लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा इसमें कि ये क्या चीज है। अगर आपने रीडिंग भी इसमें पढ़ ली ना कि अच्छा इसमें कहना क्या चाह रहा है, वो भी बहुत है, क्योंकि मेन तो कॉन्सेप्ट वही है कि समझना पड़ेगा आपको इसमें कि क्या कहना चाह रहा है। मेन आपने समझ लिया ना अगर टॉपिक को कि भाई अच्छा ये है इसका मीनिंग, इसमें इलेक्शंस के ऊपर इस तरीके से बात हो रही है, तब भी आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी डिफिकल्टी तब भी नहीं आएगी आपको। ठीक है भाई, पढ़ लो। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। भाई कमेंट करने तुमने फिर से बंद कर दिए। भाई कमेंट करो, नहीं तो वीडियोस जो है फिर दिक्कत हो जाएगी आने में, क्योंकि जब तक कमेंट्स नहीं होंगे, व्यूज नहीं इंक्रीज होंगे, बताओ हमें भी तो जवाब देना पड़ता है ना आगे। तो वही बात है बस फिर, आप लोग थोड़ा सा उस चीज को समझो, अपनी जिम्मेदारी समझो, और कुछ नहीं करना भाई, अपनी ही जिम्मेदारी को केवल समझना है कि हमें टाइम टू टाइम कमेंट जरूर प्रोवाइड करना है वीडियोस पे, और लाइक भी वीडियो को करना है प्रॉपरली। बस इतनी चीज की डिमांड है आप लोगों से, और कुछ नहीं। बाकी वीडियोस तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रही हूँ यहाँ पर, वो तो मेरी जिम्मेदारी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकेंड आर्टिकल देख लो, प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर रिपोर्ट आई है जिसने ये बताया है कि इंडिया में काफी ज्यादा अमाउंट में प्रोस्टेट कैंसर बढ़ता जा रहा है। कैंसर के पूरे रिसर्चेस के ऊपर नए केसेस हर साल निकल के आ रहे हैं, और ये बोला जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम पे ये जो नंबर होगा वो और ज्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, 3% कैंसर जितने भी होते हैं उसमें से 3% इसी के ऊपर है। तो ये चीज जो है वो आगे की आने वाले टाइम में और ज्यादा इंक्रीज ही होने को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट है छोटा सा आपको, जो कि याद में रखना है कि क्या चीज है। ठीक है, सो बेसिक बेसिक बातें याद करनी है, डिफिकल्टी कुछ नहीं होगी इसमें आपको। ठीक है, आप जो जो समझ रहे हो बस उतना ही उतना आपको याद रखते जाना है कि अच्छा ऐसे है और ऐसे है। जो जो कॉन्सेप्ट है बस बेसिक वही आपको मैं बता रही हूँ। प्रोस्टेट कैंसर के ग्लोबली केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, आप इसमें फर्स्ट और सेकंड पॉइंट रीड करो, ग्लोबल केसेस भी बढ़ रहे हैं और काफी डेथ भी हो रही है इससे। अब एक तो देखो ब्लड कैंसर होता है जो आपने सुना होगा, काफी बार इधर उधर से न्यूज में रहा है। तो एक तो ब्लड कैंसर होता है, ऐसे ही एक और कैंसर होता है जिसे कहते हैं प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, तो प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, जिसमें मेल में होता है। ठीक है, जिसमें जो है उनके पीनस में एक वॉलनट साइज का ग्लैंड डेवलप हो जाता है, उसे कहते हैं प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, जो कि मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है। तो ये सर्ज जो है, सर्ज मतलब कि बढ़ता जा रही है चीज। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, ऐसे ही मेल में भी है। इसके क्या होता है कि यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिन का फ्लो प्रॉब्लम करता है, और नाइट में जो है ज्यादातर यूरिनेशन होता है। ठीक है, तो मतलब पेन होना, ब्लड आना सीमन में, ये सब चीजें जो है वो अर्ली स्टेज में देखने को मिलती है। तो कैंसर के केसेस इस चीज में बढ़ते हैं कि भाई एज के साथ साथ ये चीजें ज्यादा बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो वो चीज है बस, इसमें रिस्क फैक्टर है, अगर अर्ली अवेयरनेस हो जाएगी, डिटेक्शन हो जाएगी तो आसानी हो जाती है। ठीक है, आप ये पूरा रीड करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर मैंने आपको वही समझाया कि क्या क्या होता है अर्ली स्टेजेस में कुछ कुछ केसेस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इंडियन मेन की 60 ईयर्स के अबव जितने भी हैं उसमें ही ये केसेस जो है वो थोड़े से देखने को मिल रहे हैं। Right, everyone? So you can read these points. You can learn this. Right, everyone? I hope you all have read कि क्या क्या चीजें हैं, पढ़ लिया होगा। न्यू थेरेपीज भी इसमें WHO यहाँ पर जो है इन्वेंट कर रहा है। इन्वेंट से मेरा मतलब है कि न्यू न्यू थेरेपीज को लाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। ठीक है भाई, हम किस तरीके से और चीजों को ऐड कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो वो सब यहाँ पर और ज्यादा डिसाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो यही था अपनी बेसिक चीजें। ऐसे ही अब अगला आर्टिकल भी देख लोगे, स्पेस में डेब्रिस। अब देखो यार, इतनी ज्यादा स्पेस में चीजें जाती हैं, स्पेस में हमारी कभी सैटेलाइट जा रही है, कभी कोई रॉकेट, कोई लॉन्चर, XYZ, कितनी चीजें जाती हैं। तो स्पेस में आपने देखा होगा ना कि वो जैसे जैसे ऊपर जाता है वो अपना कुछ ना कुछ जो उसका मलबा होता है वो छोड़ते जाता है।
तो वो जो मलबा है वो भी तो कितना इकट्ठा हो चुका है स्पेस में, तो वो मलबे के ऊपर भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। वो चीज है यहाँ पर कि भाई जो सैटेलाइट बढ़ती जा रही है उसके ऊपर इसरो ने सोचा है, अपना इसरो, उन्होंने यहाँ पर ये सोचा कि हम लोग इसके ऊपर चेंजेस लेके आएंगे, हम इसको यहाँ पर ठीक करने वाले हैं। ठीक है, ये आप पढ़ो। इसरो ने हाल ही में महत्वपूर्ण मिशन में शून्य अंतरिक्ष मलबा जैसी चीज स्टार्ट करी है। इसरो के मिशन में PSLV-C58 एक्सपोसैट मिशन, जिसमें जीरो डेब्रिस रहेगा अर्थ के ऑर्बिट में, लगभग शून्य यहाँ पर अर्थ हो जाएगा। PSLV आपको पता ही है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, और इसी में डिसाइड किया जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम जितनी भी सैटेलाइट्स हैं उनको टारगेट ऑर्बिट्स पे लेके जाएं, और फिर उसके बाद उसमें जो भी मलबा इकट्ठा हो गया उसको वहीं पर एटमॉस्फेयर में बर्न कर दे, वायुमंडल में ही उसको जला दिया जाए। तो ये चीज है। इसको जो है स्टार्ट किया है यहाँ पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसरो का ही पार्ट है, स्पेस प्लेटफॉर्म, उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया है इसको। तो ये क्वेश्चन आता है कि किसने स्टार्ट किया, क्या है, कैसे है, तो आपको याद रखना है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन ये चीजें कर रहा है, नाम वगैरह पूछे जाते हैं, तो हमें ये सीधे सीधे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। राइट, तो आप ये रीड कर लो। ठीक है, टेलीकमांड सिस्टम होगा, ये पोयम करके इसको स्टार्ट किया गया, जिसने स्पेस डेब्रिस बढ़ा दिया है, तो उसको लो करने के लिए ये पूरा एक स्पेस डेब्रिस का जो पूरा एक चीज है इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ये आप पूरा रीड भी कर सकते हो कि जो है करीब 2500 से ज्यादा स्पेस में चीजें भेजी गई हैं, और उसमें से बहुत सारी सैटेलाइट्स जो है बाहर बाहर वो रन भी करी, 7000 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, और उनका टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट किया जाता है, तो बहुत ज्यादा चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो स्पेस डेब्रिस से क्या हो जाता है कि भाई अर्थ के ऊपर जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो जाती है, कोलिजन हो सकता है एक चीज आपस में दूसरे से टकरा जाए तो वॉर क्रिएट करेगी, प्रॉब्लम। तो ये चीजें जो है वो प्रॉब्लमेटिक होती हैं, इसलिए उसको यहाँ पर रोकने की जरूरत है। राइट एवरीवन, सो आप ये पढ़ लो, यहाँ तक की ये पूरी स्टोरी, यहाँ तक आपको यहाँ पर पूरा तरीके से पता होना चाहिए। ऐसे ही अब हम लोग अपने अगले आर्टिकल में बढ़ जाते हैं, क्लाइमेट के राइट्स के ऊपर। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है, तो भाई वही चीजें हैं, हर बार वही चीज आ रही है, क्योंकि लिखा है हमारे आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 में कि हमारे पास क्लाइमेट के ऊपर, क्लाइमेट में ये लिखा है कि भाई अपने को साफ हवा का अधिकार है, क्लीन एनवायरनमेंट का अधिकार है। तो वो चीज है। अभी एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में, देखो भाई इंटरेस्टिंग केस है। केस में क्या हुआ है, एक रिटायर्ड ऑफिशियल है, MK रंजीत सिंह, उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि जो अपनी दो एक स्पीशीज है, अपने एनिमल्स है, ग्रेट इंडियन बस्टर जो कि आपको राजस्थान में सबसे ज्यादा मिलेंगे, और लेसर फ्लोरिकन, इनको बचाओ, इनकी जो है ये विलुप्त होने की कगार पे पहुंचती जा रही है, इनको बचाओ। ये उन्होंने पिटिशन डाली है। तो ये पिटिशन के ऊपर आ गया कि क्लाइमेट के ऊपर अब क्या देखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के ऑर्डर में ये बोला था कि जितनी भी पावर लाइन्स है जिनसे टकरा के उनकी मृत्यु हो जाती है, करंट लग जाता है उन्हें, उन पावर लाइन्स की जो वोल्टेज है पहले तो वो कम करो, और हो सके जितना ज्यादा हो सके इन पावर लाइन्स को अंडरग्राउंड कर दो, और ये देखो कि वहां पे पॉपुलेशन किस हिसाब से है, उस हिसाब से वहां पे लोगों को भेजा जाए। ठीक है, तो ये रूलिंग जो है वो कुछ इस तरीके से उन्होंने दी, मेरे हिसाब से सही भी बोला है, और ये चीजें होनी भी चाहिए। तो अपना यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि राइट्स है हमारे पास क्लाइमेट के ऊपर भी, क्लाइमेट की सारी चीजों के पास अपने ऊपर पूरी तरीके से एक राइट भी अवेलेबल है। ठीक है भाई, तो इसी से हमारा आर्टिकल 21 जुड़ा हुआ है, जैसे फंडामेंटल राइट्स का दिल हार्ट कहा जाता है, तो वही चीज है इसके अंदर भी, हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जिसमें ये बोला गया कि हमें सिटीजन्स को सब चीजों का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आए जीवन जिए और चले गए, अरे जीवन जीने के लिए जो चीजों की आवश्यकता है वो भी यहाँ पे करने की जरूरत है, वो सिर्फ हमारे पास एक ऐसा अधिकार नहीं कि आए जिए चले गए, भाई इसको मीनिंगफुल बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में जो मेनका गांधी केस था उसमें ये चीज करी भी थी। ठीक है भाई, तो बस ये है एनवायरनमेंट के ऊपर सारी चीजें, एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखते हुए, क्लाइमेट और इकोसिस्टम की जैसी चीजों को भी ध्यान में रखते हुए, चीजों को उसी प्रकार से आगे बढ़ाते हुए चलना है, वो इसमें लिखा हुआ है, एक्सपर्ट्स ने ये बातें कही हैं कि एनवायरनमेंट का मैटर हमारे लिए बहुत जरूरी मैटर है। आप इसमें देख सकते हो कि एनवायरनमेंट के ऊपर क्या क्या तकलीफें जो है वो आ रही है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन राइट्स में प्रॉब्लम आ रही है,
रिसोर्सेज का एक्सेस कम है, एनवायरमेंटल की वजह से माइग्रेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, लोगों के बीच में समस्याएं जो है वो उलझती जा रही है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है जो कि होती है। ठीक है भाई। तो ह्यूमन राइट्स चीजों को ध्यान में रखते हुए चीजें करने की जरूरत है। बेसिक बेसिक बातें हैं, वही सारी चीजें जो आप ऑलरेडी जानते हो, बस उसी को आपको दिमाग में अपने पूरी तरीके से रखना है। चलो अगला बढ़ते हैं। डिजिटल पॉलिटिक्स में एथिक्स, डिजिटल राजनीति में नैतिकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्स एक्स का मतलब क्या है, ट्विटर, ट्विटर को ये बोला है कि इलेक्शन से जुड़े हुए पोस्ट को हटा दिया जाए। चार ऐसे पोस्ट उनको हटाने के लिए बोले क्योंकि वो आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करती है। ठीक है। एक्स जो मतलब ट्विटर है, उन्होंने अनुरोधों का अनुपालन करते हुए बोला, लेकिन ये बोला कि भाई सबके पास अधिकार है अपनी अभिव्यक्ति रखने का, तो ये हमें क्यों बोला जा रहा है हटाने को। तो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि भाई आपको कोड ऑफ एथिक्स मानना होता है, जब भी हमारे इलेक्शंस होते हैं तब हमें स्वैच्छिक आचार संहिता माननी होती है, जिसमें आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसमें कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। जब जब भी इलेक्शंस होते हैं तो आपको ये चीजें माननी पड़ती हैं कि आपको एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से चीजें जो है वो ध्यान में रखनी पड़ती है। सोशल मीडिया पे आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये है चीज, यही है। इसमें क्या बोला जाता है कि आपको 48 घंटे के में राजनीति अभियान जो है वो नहीं करना होता मतदान से पहले। आप ये नहीं कि लोगों को बहला फुसला करके अपने अपने पास जो है वोट कराने की कोशिश करो। ठीक है। और एजुकेशन जो है उसी हिसाब से फैलानी है इलेक्शन के लॉस के ऊपर, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि एमपी एमएलए में फर्क क्या होता है। अब मतलब आप भी जाके बाहर किसी से पूछो, नहीं बता पाएंगे लोग इसमें कि फर्क क्या होता है, नहीं बता पाएंगे क्या चीजें होती हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं है ये बात। और ऊपर से हमको ये भी नहीं पता होता कि हम वोटिंग दे किसको रहे हैं भाई। हम अभी वोटिंग जो दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं। तो ये है हमारे कोड ऑफ एथिक्स। इंफॉर्मेशन मिले प्रॉपरली, एक डेडिकेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल चैनल होना चाहिए, नोटिफिकेशन मैकेनिज्म, सर्टिफिकेशन, ये सब चीजें। लेकिन वही है ना कि इन सबको इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत ज्यादा समय चला जाता है और वो इम्प्लीमेंट हो भी नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फेक न्यूज वगैरह फैलना, ये भी हमारी इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है। सोशल मीडिया पे इतना कंटेंट जो है वो इधर उधर से वायरल होता है, इतनी सारी चीजें रहती है, तो सब चीजों पे ध्यान रखना वो भी उनको थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि पॉलिटिकल पार्टी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज ना क्रिएट कर दे, वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर जो है ये कुछ ना कुछ चीजें होती रहती हैं। ठीक है। सो ये आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ये जो चीजें हैं ना वो बस आपको समझाने के लिए, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जस्ट फॉर योर नॉलेज, सो दैट कभी इंटरव्यू में कभी इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग हमारे आज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर है। सबसे पहला क्वेश्चन, आप सभी लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ा एक पूरा सिस्टम चलता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का। इंडिया में अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करूं तो जितने भी डोनर्स होते हैं उनके लिए ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट चल रहा है, 1994 में आया था। और उसके ऊपर पूरी उसी में ही सारी की सारी गाइडलाइंस लिखी हुई है कि किस तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और डोनेशन हो सकती है। शॉर्टेज हो गई थी इंडिया में, भारत में भी कुछ टाइम पहले, तो ये भी चीज न्यूज में थी। हमारी हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि 65 से ऊपर ही जो है एज को ऑर्गन जो है वो, पहले ये बोला गया था कि जो 65 जिनकी भी ऊपर एज है, मृतदाताओं से वो प्रत्यारोपण के लिए अंग प्राप्त कर सकते हैं, उनको ये बोला गया था। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। थर्ड स्टेटमेंट में है यहाँ पर, ये एक स्टेट लेवल नहीं एक सेंट्रल लेवल है, तो वो गलत मिस्टेक थी, बाकी ठीक लिखा हुआ है। 3 लाख से ज्यादा पेशेंट ऐसे हैं जो कि अभी वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की वेट करते करते 20 लोगों की मौत हर रोज यहाँ पे होती है। ठीक है। तो ये एक चीज है। डोनर्स जो है वो जितने भी है ना वो मृत नहीं है, लिविंग डोनर्स ज्यादा है, जैसे कि किडनी लिवर है। और हार्ट की काफी कम ही डोनर्स मिलते हैं। लेकिन तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका में जो है सबसे ज्यादा डिसीज होता है, जो मृत होते हैं वो डोनर्स ज्यादा है, और लिविंग मिल रहा है ज्यादा दिल्ली, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु दोनों ही चीजों में टॉप में आता है इसमें।
और इनकी आपको पता है कि इलीगल ट्रैफिकिंग जो है वो भी बहुत ज्यादा होती है। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि इनका जो होता है ना एक तस्करी जो हम कहें, तो वो बहुत ज्यादा है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, आप देख सकते हो। फिर है स्पेस वेदर। स्पेस की कंडीशन में अंतरिक्ष का मौसम, वहां की पर्यावरण स्थिति, सूर्य की गतिविधि कैसी चल रही है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमारी सैटेलाइट्स दिखती हैं। सैटेलाइट हमको पूरी सारी चीजें भेजती हैं। वहाँ एस्ट्रोनॉट जो गए हुए हैं उनके लिए भी रहता है। तो ये आप पढ़ सकते हो स्पेस वेदर। क्योंकि आज हमने स्पेस के ऊपर टॉपिक पढ़ा ना, स्पेस डेब्रिस के ऊपर, इसीलिए आपको ये वाला हमने पूछा है, ताकि आपको ये बात क्लियर रहे यहाँ पर, क्योंकि हमने वो टॉपिक पढ़ा है, इसी के साथ हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सो ये आप रीड कर लो स्टेटमेंट्स ये वाली, बस और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है। ठीक है भाई, आप ये पूरा रीड करो। इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सीधा क्वेश्चंस आते हैं, तो एग्जाम के लिए ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, स्पेस का क्या है, स्पेस की चीजें, आज हमने स्पेस का भी काफी सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को पढ़ा है। सो आप ये सारे जितना भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, कराया जा रहा है, वो आप लोगों को नोट करना है सारी चीजों को। एग्जामिनेशन के लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जितनी जितनी बातें आपको यहाँ पे बताई जा रही है, वो सारी की सारी आपके एग्जाम के लिए उतनी ही जरूरी है जितना आप इसको मतलब देखते आ रहे हो। तो आप लोग इसको देखो, पढ़ो सारी चीजों को। और आज मतलब कल जो है 21 तारीख को सीडीएस का एग्जाम हुआ है, यूपीएससी ने कंडक्ट किया था। तो मेरी एक आपसे गुजारिश है कि एक बार सीडीएस के एग्जाम को सब लोग जरूर देख लें कि एग्जाम में क्या चीजें पूछी गई हैं। सो एक बार आप लोग उसको पढ़े जरूर, क्योंकि उससे भी आपको नॉलेज मिलेगी कि क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप वो लोग एग्जाम को अटेम्प्ट करके जरूर देखिएगा। क्लियर है भाई? चलो, कंप्लीट करना है यहाँ तक, बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।